हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। डॉकर ट्यूटोरियल इन हिंदी में आज हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज डॉकर, डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर इमेज क्या होती है, डॉकर कंटेनर क्या होता है और डॉकर फाइल कौन क्रिएट करता है, इमेज कौन क्रिएट करता है और कंटेनर कौन क्रिएट करता है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में जान लेंगे। और आपने डॉकर क्या होता है और डॉकर को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसका आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा होगा तो आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ट्यूटोरियल की लिंक मिल जाएंगी। इसी के साथ आप हमें बातचीत करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएंगी, ताकि आप हमें डायरेक्ट जुड़ के जो भी आपके मन में सवाल है उसके आप जवाब प्राप्त कर सकते हो। तो चलो यार, आज के इस ट्यूटोरियल का हमारा एजेंडा क्या होगा इसके बारे में हम पूरे डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज डॉकर। जैसे कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख लिया है डॉकर क्या होता है, लेकिन यहां पर हम उसकी झलक देख लेंगे व्हाट इज डॉकर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉकर फाइल, उसके बाद हम देखेंगे इमेज, उसके बाद हम देखेंगे कंटेनर और उसके बाद हम देखेंगे हु बिल्ड डॉकर फाइल, हु बिल्ड इमेज, हु बिल्ड कंटेनर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टडी मटेरियल, आपको इसको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और यहां पे मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा और आपको विजुअलाइजेशन के साथ आपको पूरी डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो यार, डॉकर की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डॉकर। तो आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल देख लिया होगा, तो यहां पर आपको जस्ट शॉर्टकट में बताना चाहूंगा, डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर अ डेवलपर एंड सिस्टम एडमिन। डेवलपर मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करके हम बिल्ड करते हैं, रन करते हैं एंड शेयर करते हैं जो भी आपकी एप्लीकेशन होंगी विद कंटेनर के साथ, राइट। तो यह है हमारा डॉकर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डॉकर फाइल। जब भी हम डॉकर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल क्या होती है? तो डॉकर फाइल को समझाने से पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देना चाहूंगा। बात करते हैं मैगी की। आप सबने खाई होंगी या आपके बच्चों ने खाई होंगी, राइट। तो यार, मैगी को किस तरीके से बनाते हैं इसकी हम एक स्क्रिप्ट लिख लेंगे। स्क्रिप्ट मतलब एक पेज के ऊपर हम लिख लेंगे कि भाई हमें 2.5 किलो आटा चाहिए या आधा किलो आटा चाहिए, तेल कितना चाहिए, नमक कितना चाहिए, राइट। तो ये चीजें सारी हम लिख लेंगे, और आटा हमें कहां से लाना है, नमक हमें कहां से लाना है, पानी हमें कहां से लाना है, तो जो भी हमें मसाला हमें कहां से लाना है, ये सारी की सारी हम चीजें एक पेपर के ऊपर लिख लेंगे सही तरीके से। और जो भी इंग्रेडिएंट रहेंगे उसके जो यूनिट रहेंगे, उनकी जो क्वांटिटी रहेंगे, हम एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मतलब वहां पर हम नोटिफाई करेंगे, ताकि उस इंग्रेडिएंट के स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम इंग्रेडिएंट को परचेज करेंगे जहां से भी हमें लाने हैं, और उसके बाद उस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, मैगी क्रिएट करेंगे, राइट। मैगी बनाएंगे और उसके बाद हम मजे लूटेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारी फेज रहेंगी मैगी बनाने की, वो रहेगी मैगी की स्क्रिप्ट, मतलब मैगी को कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए उसके लिए। तो जो भी हम लिखते हो एक पेपर के ऊपर लिखते हैं, उसी को हम बोलेंगे डॉकर फाइल। और डॉकर फाइल में क्या रहता है, तो चलो यार हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, डॉकर फाइल इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। डॉकर फाइल इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट that contain all the commands a user could call on the command line to assemble an image। इसका मतलब क्या होता है कि डॉकर फाइल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। जैसे आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है, उसी तरीके से ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसका एक्सटेंशन कोई भी नहीं रहता है, राइट। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कमांड्स लिखते हैं। कमांड्स कौन सी? जो भी हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए जो भी कमांड्स रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आप लिनक्स सिस्टम में काम कर रहे हो, ऑब्वियसली डॉकर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको लिनक्स आना चाहिए, और लिनक्स में आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल कहां पर करते हो, आप ऑब्वियसली टर्मिनल में करते हो, राइट। टर्मिनल में आप इंस्टॉलेशन करते हो, तो टर्मिनल में कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो टर्मिनल में आप उसकी कमांड डालते हो, sudo xyz apt install xyz, राइट। तो उस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। वही कमांड, उसी कमांड को हम क्या करते हैं, डॉकर फाइल में इस्तेमाल करते हैं। वही कमांड को पकड़ना है और डॉकर फाइल में रख देना है, राइट। और उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं हम, डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं। यूजिंग डॉकर बिल्ड यूजर कैन क्रिएट ऑटोमेटेड बिल्ड दैट एग्जीक्यूट सेवरल कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन इन सक्सेशन। आई होप आपको समझ में होगा कि भाई डॉकर फाइल क्या होता है। डॉकर फाइल इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और वहां पर हम क्या करते हैं, जो भी हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने उसकी हम पूरी के पूरी वहां पर हम कमांड लिखते हैं। और डॉकर फाइल में हम ये भी डिफाइन करते हैं कि भाई हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। तो सबसे पहले डॉकर फाइल आती है। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि भाई डॉकर फाइल किस तरीके से दिखती है। डॉकर फाइल को आपको देखना है तो जस्ट आपको क्या करना है, गूगल में लिखना है डॉकर फाइल, और आपको कोलन लिखना है और यहां पे लिखना है गिट हब, राइट। तो इससे क्या होगा, आपको डॉकर फाइल की एक लिंक मिल जाएगी ऑनलाइन, और इसको ओपन करके आप डॉकर फाइल देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको माइस्क्यूएल की डॉकर फाइल चाहिए, मतलब आपके
ऑपरेटिंग सिस्टम में MySQL इंस्टॉल होना चाहिए, इंस्टॉल आपको करना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उसके लिए जो भी स्टेप्स रहेंगी उसको आपको इस फाइल में लिख लेना है। तो ऑब्वियसली डॉकर फाइल एक टेक्स्ट फाइल रहती है, तो यहाँ पर मैंने गिटहब में ओपन करके दिखाया है। तो सबसे पहले डॉकर फाइल में हमें नोटिफाई करना पड़ता है कि भाई हमारी बेस इमेज कौन सी होंगी, बेस इमेज कौन सी होंगी। तो यहां पर आपको देख सकते हो बेस इमेज मतलब उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यहां पर बताया है। नेक्स्ट यहां पर हमारी सेकंड कमांड है रन। रन में क्या होता है, जो भी आप कमांड आपके कमांड प्रॉम्प्ट में मतलब टर्मिनल में यूज करते हो वही कमांड हमें यहाँ पे नोटिफाई करनी है। लेकिन उसके पहले हमें रन ये जो कमांड है, ये डॉकर की कमांड है, ये हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हो apt get अपडेट का इस्तेमाल करके, तो देखो यहां पर हमने इसको लिखा है। और इसी तरीके से जो भी आपकी कमांड है आप यहां पर लिखते हो। नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम मतलब जो भी आपकी फाइल है उस फाइल को मतलब लोकल सिस्टम में जो फाइल्स है उस फाइल को आपको बाइंड करना है आपके डॉकर के कंटेनर के फाइल में। तो वहां पर आप डॉकर तो उसको आप बाइंड करते हो। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी, जब भी आपका डॉकर कंटेनर एग्जीक्यूट होगा तो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या होंगी ये आप बताते हो। और उसी के साथ जब आपका डॉकर एग्जीक्यूट होगा, रन करेंगे, तब कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको लोड नहीं लेना है, जस्ट आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके की हमारे डॉकर फाइल बनती है, राइट। तो भी आपको समझ में आ गया कि भाई डॉकर फाइल इज ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और वहां पे हम कमांड लिखते हैं जो भी हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, जो भी हमारे फाइल्स को कॉपी करना है फ्रॉम हमारे लोकल सिस्टम से डॉकर कंटेनर के लिए, राइट। तो उस कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं डॉकर फाइल में। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस फाइल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इस फाइल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करके डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं। बट दोस्तों डॉकर इमेज को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास कुछ कमांड है, sudo docker build -t डॉकर इमेज का नाम जो भी आपको देना है और उसके बाद डॉट। तो ये कमांड कहां पर आपको एग्जीक्यूट करने हैं, जहां पर भी आपने डॉकर फाइल क्रिएट की है उस जगह पर आपको टर्मिनल ओपन करना है और उसके बाद आपको डॉकर फाइल बिल्ड करनी है और नीचे की कमांड का इस्तेमाल करके वही फाइल को आप रन कर सकते हो। इसके ऊपर हम आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। आई होप आपको डॉकर फाइल क्या है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज डॉकर इमेज। व्हाट इज डॉकर इमेज, तो आपको बताना चाहूंगा डॉकर इमेज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास डॉकर फाइल होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैगी को बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, ये आपने एक नोटबुक में एक फाइल में आपने लिखा है। अब आप क्या करेंगे, आप उस पर्चे का इस्तेमाल करके आप दुकान में जाओगे और दुकानदार को बोलेंगे कि भाई मुझे 1 किलो आटा चाहिए, मुझे आधा किलो नमक चाहिए, मुझे सोयाबीन ऑयल चाहिए, मुझे मसाला चाहिए। तो ये आप सारी चीजें क्या करोगे, आप दुकान से लेके आओगे एक थैली में, राइट, जो भी आपको मैगी बनानी है। इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा आलतू फालतू चीजें नहीं लाना है। ऑब्वियसली आप ला सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी आपको मैगी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वही आप लेके आओगे ताकि आप सही तरीके से मैगी बना पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे। तो आपने क्या किया, पूरे के पूरे डॉकर फाइल का इस्तेमाल करके, मतलब जिस पर्ची में आपने लिखा था कि भाई मैगी बनाने के लिए हमें कौन सी चीजें चाहिए वो हमने लिखा था, उस पर्ची का इस्तेमाल करके हमने दुकान से मैगी बनाने के लिए पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट हम लेके आए और उसको एक थैली में हमने पूरे भर के डाल दिया, एकदम कॉम्पैक्ट उस थैली में हमने डाल दिया, ताकि उस थैली को हम कहीं पर भी लेके जाएंगे, कहीं पर भी मतलब जहां पर किचन है वहां पर हम लेके जाएंगे तो हम ऑब्वियसली उस थैली का इस्तेमाल करके हम मैगी बना सकते हैं, क्योंकि उस थैली में भाई A to Z चीजें हैं जो हम मैगी को बना सकते हैं, राइट। तो उसी को हम बोलेंगे डॉकर इमेज। क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे डॉकर इमेज। डॉकर इमेज इज अ रीड ओनली टेम्पलेट दैट कंटेन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग अ कंटेनर दैट कैन रन ऑन डॉकर प्लेटफॉर्म। मतलब डॉकर इमेज इज अ रीड ओनली टेम्पलेट, इसको भी हम एक फाइल भी बोल सकते हैं, राइट। इसमें सारे के सारे चीजें रहेंगी जिसका इस्तेमाल करके हम डॉकर कंटेनर बनाएंगे। क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर क्या है हम इसको आगे देखेंगे। तो हमने डॉकर फाइल का इस्तेमाल करके हमने डॉकर इमेज क्रिएट किया, राइट। अब उस इमेज में A to Z चीजें, A to Z मतलब हमारे पास एग्जांपल आपका वेबसाइट रन करने, तो वेबसाइट रन करने के लिए आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हम डॉकर इमेज में डाल देंगे, राइट। सब कुछ चीजें हम डाल देंगे, ओके। तो अभी हमारे पास हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए थे वो हमने एक फाइल में डाल दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया। क्या क्या, डॉकर फाइल में जो भी हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, जो भी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, हमारा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करने के लिए वो हमने सारे के सारे सॉफ्टवेयर एक फाइल में हमने डाल के रखे हैं, लेकिन वो अभी काम नहीं करेंगे यहाँ पे, राइट। तो ओके, हमारे पास सारे के सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है,
अब यहाँ पर आपको एक ये भी चीज का ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसमें हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो भी हम डाल सकते हैं, राइट। तो हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल भी है, ये भी हम समझ लेते हैं। ओके, तो आपने समझ लिया कि भाई डॉकर फाइल क्या होती है, जो एक टेक्स्ट फाइल रहती है। और उसके बाद डॉकर फाइल से हमने क्या किया, डॉकर इमेज क्रिएट किया। इमेज में क्या होता है, हम डॉकर फाइल में जो भी हमने कमांड लिखी है वो सारे के सारे कमांड में जो भी हमें सॉफ्टवेयर है उसको हम समेट लेंगे इधर उधर से और हमारे फाइल में हम उसको रख देंगे। ओके, आई होप आपको डॉकर फाइल एंड डॉकर इमेज क्या होता है समझ में आ गया। अब यहां पर आप देखो कि भाई हमें मैगी खानी है, हमें मैगी की स्क्रिप्ट हमने बनाई थी, मैगी किस तरीके से बनाती है, मैगी के हमारे पास इंग्रेडिएंट है। बट हमें भाई अभी मैगी को बनाना है, क्योंकि हमने मैगी के इंग्रेडिएंट क्यों लाए, हमें मैगी बनानी थी और हमारी जो प्यास है, प्यास ने हमारी भूख है, उस भूख को बुझानी थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें मैगी बनाना है। तो हमें मैगी बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, हमारे पास मैगी बनाने के लिए सारे के सारे इंग्रेडिएंट है। बस उसी के साथ हमें एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए। भाई मैगी बनाने के लिए हमारे पास गैस चाहिए, राइट, हमें पूरे किचन चाहिए, हमें पूरे बर्तन चाहिए, सारा एनवायरनमेंट चाहिए, वहां पर हम मैगी को बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई मैगी मैं तेरे किचन में भी बना सकता हूँ, मेरे किचन में भी बना सकते हैं, बंटी के किचन में भी बना सकते हैं और बबली के किचन में भी बना सकते हैं। या आप खेत में जाओगे या आप जंगल में जाओगे, वहां पर आप आग लगा कर भी आपके पास स्पॉट होगा, तो वहां पर आप आराम से मैगी बना सकते हो और मैगी के टेस्ट सेम रहेंगे, क्योंकि भाई मैगी के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए थे वो हमारे पास सेम इंग्रेडिएंट है, राइट। तो हम कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको आराम से बना सकते हैं, कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैगी को बनाने के लिए हमारे पास सब कुछ है। तो इसीलिए हम भाई डॉकर इमेज का इस्तेमाल करते हैं। अब आप डॉकर इमेज आप किसी के भी सिस्टम में लेके जाओ, आपको कोई भी झंझट नहीं होगी, आपको इंस्टॉलेशन एरर आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई आपने डॉकर इमेज क्रिएट की है। डॉकर इमेज क्रिएट करने के बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक ध्यान रखना है। आप डॉकर इमेज क्रिएट करने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो। ओके, तो अभी हमारे पास डॉकर इमेज है, मतलब मैगी बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट है। अब हम क्या करेंगे, हम मैगी बनाएंगे। तो हमारे पास रिसोर्सेस है, सीपीयू है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, राइट, हमारे पास सब कुछ चीजें हैं। अब उसका इस्तेमाल करके हम मैगी बनाएंगे, मतलब हम डॉकर कंटेनर बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, डॉकर फाइल का इस्तेमाल करके हम डॉकर इमेज बनाते हैं, डॉकर इमेज का इस्तेमाल करके हम डॉकर कंटेनर बनाते हैं। अब एक कंटेनर क्या चीज है इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं व्हाट इज डॉकर कंटेनर। तो डॉकर कंटेनर इज अ लाइटवेट stand-alone executable package of software that include everything need to run an application, code, runtime system, tools, system library and setting। डॉकर कंटेनर क्या है, डॉकर कंटेनर एक ऐसी चीज है, राइट, एक आप पकड़ लो कि ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर आपका कोड भी रहेगा, मतलब जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया वो सारा का सारा कोड उसमें रहेगा, उसी के साथ उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी लाइब्रेरीज है, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो सारे के सारे चीजें रहेंगी। और उसी के साथ डॉकर कंटेनर मतलब एक स्टैंड अलोन, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट रहेगा। मतलब आप सिंपल सिटी के लिए समझ लो कि भाई डॉकर कंटेनर मतलब एक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, डॉकर कंटेनर मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम समझ लेते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करने के लिए वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसी के साथ आपका जो कोड है, जो आपका प्रोजेक्ट आपने बनाया था वो प्रोजेक्ट भी उसी कंटेनर में है। तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको आपका जो भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो भी फाइल है उसको आप एग्जीक्यूट कर लो, या आप डॉकर फाइल जब आप क्रिएट करते हो उसी वक्त बता सकते हो कि भाई आप जब डॉकर इमेज से आप डॉकर कंटेनर बनाओगे उसी वक्त जो भी आपकी सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूटेबल फाइल है उस वक्त आप डायरेक्ट उसको रन कर सकते हो, ताकि आपको आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉकर कंटेनर में जाकर आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट बनाते वक्त आपको जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो आपने डॉकर फाइल में बता दी, उस रिक्वायरमेंट को हमने लेके आए इधर उधर से और उसकी हमने इमेज बना दी। इमेज बनाने के बाद हम उसको कंटेनर में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, डॉकर कंटेनर में हम सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मान लो आपने कुछ गड़बड़ कर ली होंगी डॉकर इमेज क्रिएट करते वक्त, उसको आप चेंज कर सकते हो और उसके बाद उसमें आप और कुछ इंस्टॉल करना चाहते हो और कुछ डालना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप उसमें डाल सकते हो। और इतना नहीं, डॉकर कंटेनर का इस्तेमाल करके आप डॉकर इमेज भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर इमेज क्या होती है और डॉकर कंटेनर क्या होता है। और हम लास्ट में किसका इस्तेमाल करते हैं, डॉकर कंटेनर का, आपकी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। डॉकर इमेज का इस्तेमाल करके हम एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते जब तक हम उसका कंटेनर नहीं बनाते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो जस्ट आपको सिंपलिसिटी के लिए क्या करना है, डॉकर फाइल मतलब मैगी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए उसको हमने एक कागज के ऊपर लिख लिया, उसको हम बोलेंगे डॉकर फाइल। उसके बाद हमने उस फाइल का इस्तेमाल करके हम दुकान में गए, दुकान में जाने के बाद मैगी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो हमने ले लिया और उसको हमने एक थैली में डाल दिया, राइट। उस थैली में हमने डाल दिया। अब उस थैली में हम ज्यादा चीजें नहीं डाल सकते, वो हो गई हमारी डॉकर इमेज। अब हमें क्या करना है, उस थैली का इस्तेमाल करके हम किचन में जाएंगे और किचन में जाने के बाद थैली में जितने चीजें हैं उसका इस्तेमाल करके हम मैगी को बिल्ड करेंगे, तो वो होगा हमारा डॉकर कंटेनर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में नहीं आ गया होगा तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो। अब हम बात करते हैं भाई डॉकर कंटेनर फाइल इमेज कौन क्रिएट करता है। तो बताना चाहूंगा कि भाई डॉकर फाइल बेसिकली जो भी पर्सन सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रहता है, उसको पता है कि भाई हमारे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, तो बेसिकली वही डॉकर फाइल को क्रिएट करता है। लेकिन कई वक्त क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है उसको डॉकर क्या है वो पता नहीं रहता है, तो क्या करता है जो डेवलपमेंट टीम रहते हैं, जो डेवऑप्स टीम बोलते हैं, वो डेवऑप्स टीम का बंदा आपके पास आएगा और बोलेगा कि भाई तेरे सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर है वो मेरे को बता दे, रीडमी फाइल क्रिएट करके दे दे। और वो बंदा क्या करेगा, उस रीडमी फाइल का इस्तेमाल करके वो डॉकर फाइल बनाएगा, वही डॉकर इमेज बनाएगा और उसके बाद वही डेवलपर मतलब डेवऑप्स टीम का बंदा उस डॉकर इमेज का इस्तेमाल करके डॉकर कंटेनर बनेगा और आपके सॉफ्टवेयर को सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। तो ये काम सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कर सकता है और ये काम डेवऑप्स टीम का बंदा भी कर सकता है। बट डेवऑप्स टीम का बंदा काम करने के लिए जाएगा तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉकर को समझ लेता है तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आराम से कंटेनर बना सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपको जो भी डॉकर इमेज है उसको आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है। जैसे कि आप डेटा साइंटिस्ट हो तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एनाकोंडा इंस्टॉल चाहिए, पूरी रेडीमेड सिस्टम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस इमेज को भी डाउनलोड कर सकते हो। आप जावा डेवलपर हो तो जावा डेवलपर के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और उस इंस्टॉल के लिए डायरेक्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिल जाए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो डॉकर हब से। तो डॉकर हब के लिए आपको डायरेक्ट ये लिंक है hub.docker.com, यहाँ पर आपको आना है और वहां पर आपको एक आपका साइन अप करना है या आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप जितनी भी इमेजेस है अलग अलग आपके एनवायरनमेंट की, मतलब nginx का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको nginx को इंस्टॉल करना पड़ता है आपके उबंटू सिस्टम में, तो आप डायरेक्ट डॉकर इमेज को पुल कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो, उसमें nginx भी इंस्टॉल रहेगा। जस्ट आपको उस इमेज का कंटेनर बनाना है तो आपका nginx ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल रहेगा। आप जावा डेवलपर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जावा की डॉकर इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे उस उबंटू सिस्टम में जितने भी जो भी जावा का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी इंस्टॉलेशन वहां पे रह जाएंगे, राइट। इसी तरीके से आप पाइथन डेवलपर हो तो पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो आपको फुलफिल करके मिल जाएंगी। उसके लिए हम बोलेंगे भाई पाइथन डॉकर इमेज, तो उसको भी आप पुल कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो docker.hub से। और इतना ही नहीं, आपने कोई इमेज क्रिएट किया, राइट, जैसे कि आप चाहते हो कि आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने डॉकर फाइल बनाए, उस डॉकर फाइल से आपने डॉकर इमेज बनाई, तो उस इमेज को भी आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो ताकि फ्यूचर में कोई बंदा जो भी सॉफ्टवेयर आप बिल्ड कर रहे थे या उसी तरीके का कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे थे, उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट आपके इमेज में रहती है, डॉकर इमेज में रहती है, तो वो बंदा उस इमेज को डायरेक्ट कॉल करेगा, डाउनलोड करेगा, उसके बाद उसका डॉकर कंटेनर बनाएगा और उसका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना कंटिन्यू करेगा ताकि उसको इंस्टॉलेशन की झंझट ना करनी पड़े। इसीलिए तो हम डॉकर का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। ओके, तो चलो यार वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ज्ञान ज्यादा फैलते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं और आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि हम डॉकर फाइल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। इतना ही नहीं, हम इंस्टॉलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और आपको डॉकर के बारे में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो यार, ताकि हमें समझ में आएगा कि यार आप डॉकर पढ़ना चाहते हो और आने वाले वक्त में डॉकर की बहुत जरूरत है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और इसी के साथ आप हमें डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएंगी, उस लिंक को आप एक्सेस करके आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हो। और इसी के साथ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वेबसाइट की लिंक चेक कर सकते हो, वहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।